हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एशियल 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं जावा ऑपरेटर्स के बारे में। और यहाँ पे हम लोग आज जानने वाले हैं जावा के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का दो पार्ट्स जो हमने पिछले क्लास के अंदर छोड़ दिया था। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को जो हमने छोड़ा था, आज हम लोग इन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और इनका क्या वर्क होता है, ये चीज जानना है। देखिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली आपका क्या होता है, अगर मान लीजिए जावा के अंदर आपने x इक्वल टू कोई वेरिएबल बना है, इसके अंदर आपने कोई वैल्यू रख दिया 10, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अगर x के अंदर जो वैल्यू है, आप यहाँ पे देख रहे हैं x के अंदर वैल्यू हमारी 10 है, अगर हमको x की वैल्यू 1 बढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद लेते हैं। जैसे अगर आपने प्लस प्लस जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसे बोलते हैं, माइनस माइनस ऑपरेटर को बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आपने जो x वेरिएबल है, इस वेरिएबल के पहले आपने यहाँ पे प्लस प्लस लिख दिया, इसका मतलब x के अंदर जो 10 था वैल्यू, वो एक बढ़ जाएगी और हो जाएगी x के अंदर आपकी हो जाएगी 11। मतलब आपने अगर आपको एक बढ़ाना है तो आप क्या करते हैं, प्लस प्लस ऑपरेटर लगाते हैं, जैसे ऐसे हमने लगाया। अगर आपको एक माइनस करनी है, x के अंदर 10 है, अगर आपने माइनस माइनस एक्स लिखा तो x के अंदर जो वैल्यू होगी वो बदल जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 9, एक कम हो जाती है। तो बेसिकली जावा लैंग्वेज के अंदर जब भी कभी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और वेरिएबल की वैल्यू को एक बढ़ाना है या एक घटानी होती है, तो हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद लेते हैं। अब देखिए, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली ये दो टाइप्स की होती हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी हमारी दो टाइप्स की होती है, एक होती है प्री इंक्रीमेंट और एक होती है हमारी पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट किसे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे लिखा इंट x इक्वल टू 5, तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे x की वैल्यू तो आएगी आपकी 5, लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्या किया, प्लस प्लस x कर दिया, प्लस प्लस x कर दिया, अब आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट x किया, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है, 5 तो था, अब आपकी जो आंसर आएगा वो हो जाएगी 6, क्योंकि यहाँ पे एक आपने बढ़ा दिया। अगर हम प्लस प्लस पहले लगाते हैं तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस पहले लगाते हैं तो बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये प्लस प्लस पहले क्या करता है, आपकी वैल्यू को x के अंदर की वैल्यू को पहले बढ़ा देता है, फिर x के अंदर स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें यहाँ पर थोड़ा समझे, तो x के अंदर आपने यहाँ पे लिखा है 5 और प्लस प्लस 5 प्लस प्लस x लिखने का मतलब ये होता है कि क्या होगा, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू x प्लस 1, ये प्लस प्लस ऑपरेटर इस तरीके से काम कर रहा है। मतलब ये जो x है, ये इस वाले x के अंदर तो 5 था, 5 में एक और ऐड हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी x के अंदर स्टोर हो जाएगी, यानी x के अंदर आपकी 6 हो जाएगी। और ये पहले आपने लगा दिया तो पहले ही एक बढ़ जाएगी, इसी को बोलते हैं, अगर आपने पहले लगा दिया तो बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। अगर आपने क्या किया, x प्लस प्लस, ये जो प्लस प्लस है आपने x के बाद लगाया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दोनों काम जो है एक ही करता है, ये भी आपका एक बढ़ाने का काम करता है और ये प्री इंक्रीमेंट भी एक बढ़ाने का काम करता है। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा इंट x इक्वल टू 5, फिर आपने एक वेरिएबल लिया इंट a नाम का, एक और वेरिएबल आपने ले लिया। अब आप देखिए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू प्लस प्लस x, ओके, या आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इतना कर दिया, पहले आप यहाँ पे ये कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, a इक्वल टू x प्लस प्लस, मान लीजिए ऐसा आपने कर दिया, दोनों कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगी, x की वैल्यू हमारी है 5, x की वैल्यू 5 और प्लस प्लस लगाने से 6 हो जाएगी, x की वैल्यू 6 हो जाएगी और ये हमारे a के अंदर स्टोर हो जाएगा 6, ओके। और यहाँ पे अगर आपने नीचे भी आपने एक और बढ़ा दिया x की वैल्यू, जैसे यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया और बेसिकली आपकी x के अंदर भी वैल्यू बढ़ गई है, x के अंदर भी 6, क्योंकि यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है और x के अंदर भी स्टोर कर दिया जाता है 6, और वही 6 वैल्यू a के अंदर भी आ जाती है, x के अंदर 6 आ गई।
अब यहाँ पे देखिए x के अंदर हमारा आया है वैल्यू 6 और हमने प्लस प्लस कर दिया, तो मतलब एक और बढ़ जाना चाहिए, x के अंदर हमारी होनी चाहिए 7, लेकिन ये अभी 7 नहीं करेगा, ये क्या करेगा पहले 6 को यहाँ पे स्टोर कर देगा, यानी a के अंदर भी अभी भी आपका 6 रहेगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 बढ़ा देगा और यहाँ पे x की वैल्यू अब क्या होगा, x के अंदर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7। देखिए यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि पहले वैल्यू को ट्रांसफर कर देना फिर बाद में उसकी वैल्यू बढ़ाना जिस वेरिएबल पे ये लगा है। जैसे x पे लगा है तो x की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी और हो जाएगी 7, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगा 6। इस तरीके से काम करता है प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमारी हो गई इंक्रीमेंट में, आपका इंक्रीमेंट में जो हम लोग देख रहे थे ये इंक्रीमेंट में पोस्ट इंक्रीमेंट था, पोस्ट इंक्रीमेंट, ओके। और डिक्रीमेंट में भी इसी तरीके से दो होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से आपका यहाँ पे काम कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ से एक कोडिंग किया हूँ, देखिए हमने क्या किया है, एक प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हमने यहाँ पे यूज करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो हमने पब्लिक क्लास प्री नाम का एक क्लास बनाया। आप यहाँ पे क्लास का नाम थोड़ा सा आप बदल देंगे, आप चाहे जो चाहे वो रख सकते हैं क्लास के नाम में। तो हमने क्या किया, pre1 लिख दिया, या जो चाहे आप वो लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, ध्यान से समझिएगा, पब्लिक क्लास pre1, हमने एक क्लास बनाया pre1 का। इसमें हमने एक मेथड लगाया, ये मेथड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, हमने एक मेथड लगा दिया, ओके। अब इस मेथड के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया इंट। हमने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, इसका एक लोकेशन रिजर्व, और y भी एक वेरिएबल बनाया जिसमें दोनों में x के अंदर हमने 5 स्टोर कर दिया, y के अंदर हमने 4 स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पे हमने प्लस प्लस x कर दिया है। प्लस प्लस x करने का मतलब x के अंदर अब वैल्यू प्लस प्लस करने से x की वैल्यू हो जाती है 6। ऐसा प्लस प्लस करने से एक इंक्रीमेंट हो जाता है और x की वैल्यू बढ़ जाती है 6, और पहले आपने लगा दिया तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और एक बढ़ा देता है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, y माइनस माइनस कर दिया, तो ये प्री डिक्रीमेंट होता है। ये ऑपरेटर जो आपको लगा है माइनस माइनस, यहाँ पे जो आपकी माइनस माइनस ऑपरेटर लगा है पहले ही y पर, इसको हम बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। यहाँ पे क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे पहले y के अंदर आपकी वैल्यू कितनी थी 4, और आपने माइनस माइनस y लिख दिया, तो इसकी वैल्यू एक कम हो जाएगी, यानी अब आपकी y के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपकी हो जाएगी 3, यानी एक कम हो गया, समझ में। और पहले आपने लगा दिया तो बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट, और अगर आप प्लस प्लस लगाते तो प्री इंक्रीमेंट होता है। इस तरीके से होता है। अभी हम इसको रन करा के आपको दिखा रहे हैं ये आपकी वर्क कर रहा है कि नहीं, ओके। तो हम आपको लेके चलते हैं, कोड हमने जो टाइप किया है इसको कॉपी कर लेते हैं और आपको नोटपैड के अंदर लेके चलते हैं और हम इसको दिखाते हैं कि ये आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। पहले में आंसर आपका आएगा, आप इसको रिकॉल करके रखेंगे, अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे ताकि आप इसको अच्छे से मैच करा सकें। देखिए पहले में जब यहाँ पे x को प्रिंट किया जाएगा, x के अंदर था कितना, x के अंदर हमने रखा था 5, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्लस करके तो यहाँ पे आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगी 6, ये आएगा आंसर। आप रन कराएंगे तो देखेंगे एक बढ़ जाएगा। और यहाँ पे आपने y के अंदर कितना रखा है, y के अंदर रखा है 4, और माइनस माइनस लगा दिया, तो अब y को प्रिंट करेंगे तो y इक्वल टू आएगा 3, ये आंसर आने वाला। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आएगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेके चलते हैं, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ हमने दबाया, इस कोड को कॉपी कर लिया, कंट्रोल C। इसको नोटपैड में ओपन करना है, नोटपैड, यहां से आपको नोटपैड के अंदर हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया, ये जो कोड था हमारा पेस्ट कर दिया। ऐसे आपको कोड को टाइप कर लेना है, पब्लिक क्लास, ये सारा नोट कर लेंगे, अब टाइप कर लेंगे। सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है आपको, जब भी हम कभी भी जावा लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करते हैं
तो मेन मेथड के अंदर जब भी हम जाते हैं तो जो भी एक सिंटैक्स लिखते हैं तो लास्ट में सेमीकोलन, सिंटैक्स लिखते हैं लास्ट में सेमीकोलन, ये रूल होता है। अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो आंसर आपका आएगा नहीं, एरर दिखाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, इस क्लास के नाम से सेव होता है। यहाँ पे जाएंगे, सेव एज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे pre1.java, इस नाम से सेव करना है। यहाँ पर ऑल फाइल क्लिक सेलेक्ट करनी है, डेस्कटॉप पर क्लिक करके आपको इसको सेव कर देना है। डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं, ये आपका pre1, ये हमारा फाइल है। अब हम इसको रन कराएंगे, cmd ओपन करेंगे, cmd को ओपन करने के बाद यहाँ से आपको डेस्कटॉप पे जाना है, cd डेस्कटॉप एंटर, क्योंकि डेस्कटॉप पे हमारा फाइल है ये, तो इसलिए डेस्कटॉप पे पहुंच गए। इसको कंपाइल करना है तो लिखते हैं जावा सी और इस क्लास का नाम pre1.java एंटर। देखिए अगर आपका एरर नहीं है तो ये क्लास फाइल आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे तो लिखेंगे जावा सी को हटा देना है, केवल ये सी है इसको हटा देना, एंटर करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 6 आएगा और y के अंदर 3 आएगा, क्योंकि x के अंदर हमने 5 रखा था और प्लस प्लस ऑपरेटर लगाया था तो एक बढ़ गया, x के अंदर 6 आया, और यहाँ पे y के अंदर 4 रखा था, माइनस माइनस लगाया तो एक कम हो गया, 3 आया। ये आपको, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा कोड था। देखिए हमने यहाँ पे बोला था कि आपका आंसर आएगा x के अंदर 6, तो पहले में 6 आया और दूसरे में हमने बोला कि आपको y के अंदर आएगा 3, तो ये आंसर आपका 3 आया। तो इस तरीके से ये प्री इंक्रीमेंट है और ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये ऐसे काम करता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। दूसरी वाली कोडिंग की हमने पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। देखिए मैंने बोला कि अगर आपने यहाँ पे लिखा इंट x इक्वल टू 4, राइट, और इंट y इक्वल टू 6, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x माइनस माइनस लगा दिया, y माइनस माइनस, ये प्लस प्लस मान लीजिए, सपोज दैट x प्लस प्लस लगा दिया, y माइनस माइनस लगा दिया। अब हम लोग पहले यहाँ पे प्लस प्लस नहीं लगा रहे हैं, बाद में लगा रहे हैं। प्लस को हम क्या कर रहे हैं, x जो वेरिएबल है इसके बाद लगा रहे हैं, y वेरिएबल इसके बाद माइनस माइनस लगा रहे हैं। तो ये हमारा जो ऑपरेटर होता है बाद में लगती है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। और ये बाद में माइनस माइनस आपने लगाया तो इसको बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, तो पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ये दोनों ऑपरेटर्स आपके बाद में लगते हैं, वेरिएबल के बाद में। तो देखिए हम यहाँ पे कोडिंग की, आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पब्लिक क्लास पोस्ट नाम का हमने एक क्लास बनाया, क्लास को ओपन किया, हमको मेन मेथड लगाना होता है यहाँ पे, और ये सिंटेक्स है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। मेन मेथड को कर्ली ब्रैकेट से ओपन किया, हमने इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 5 स्टोर कर दिया। फिर हमने सेपरेट किया कामा से, y के अंदर हमने क्या किया, 4 स्टोर कर दिया। मतलब x एक वेरिएबल बना इसके अंदर 5, y एक वेरिएबल बना इसके अंदर 4, ये हमने काम कर लिया यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल और बनाया, इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल बनाया और एक b वेरिएबल बनाया, 2 वेरिएबल बना लिया। अब देखिए अब हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, a इक्वल टू x प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस वाले सिंटेक्स में लिखने से x की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, यानी a इक्वल टू x प्लस प्लस लिखने से क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू तो 5 थी, 5 था, एक बढ़ गया 6, और 6 को ट्रांसफर कर दिया जाएगा यहाँ भी a के अंदर भी, यानी a के अंदर और x प्लस प्लस के अंदर दोनों के पास आपका 6 होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा, एक चीज यहाँ पे कम होगा। क्या होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, ये 6 तो पहले बाद में बढ़ेगा, क्योंकि ये हमने क्या किया है, पोस्ट लिया है, पोस्ट, ये बाद में हमने प्लस प्लस लगाया। तो पहले हमारी x की वैल्यू कितनी थी, 5 था, x की वैल्यू 5 था, तो 5 को पहले यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट में होता है, यानी a के अंदर वैल्यू हमारी 5 स्टोर हो जाएगी। और x प्लस प्लस, ये प्लस प्लस बाद में लगाया, तो अब x की वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पे बढ़ा देगा, x के अंदर वैल्यू कर देगा 6। यानी इसका मतलब पहले पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू को ट्रांसफर किया जाता है, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू एक बढ़ा दी जाती है, इस तरीके से। अब देखिए
यहां पर हमने क्या किया, b इक्वल टू लिखा है y माइनस माइनस, यहां पर हमने पोस्ट डिक्रीमेंट किया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू हमारी कितनी थी 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आ गया, पहले b के अंदर ट्रांसफर हो गया, यानी b के अंदर हमारा आ जाएगा 4। अब y की वैल्यू एक कम कर दिया जाएगा, माइनस माइनस लगा है, अब y की वैल्यू एक कम कर दिया जाएगा, यानी y के अंदर आ जाएगा 3। अब देखिए अगर आप यहाँ पर a को प्रिंट करेंगे, a को प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 5 आएगा, इसका आंसर आएगा 5। और b को प्रिंट करने पर यहाँ पर b को प्रिंट करने पर यहाँ पे क्या है, कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 4 आएगा। x को प्रिंट करने पर x की वैल्यू एक बढ़ गई है, 6 आएगा, यहाँ पर आएगा 6, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस लगा है तो बाद में x की वैल्यू बढ़ेगी, पहले 5 ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 आएगा। और y को प्रिंट करने पे इसकी वैल्यू आएगी 3, यानी कि जब आप रन कराएंगे तो आंसर इसको नोट कर लीजिएगा आप, आंसर ये जब आप रन कराएंगे तो आएगा 5 पहले, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगी आपकी 6 और उसके बाद आएगी आपकी 3। ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर रहता है। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले वैल्यू को ट्रांसफर कर देना, फिर वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को बढ़ाना। ऐसे पोस्ट डिक्रीमेंट का काम क्या होता है, y के अंदर जो वैल्यू है पहले इसको ट्रांसफर कर देना, फिर y की वैल्यू को घटा देना, ये काम होता है। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं कि ये इसका आंसर आ रहा है कि नहीं, मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं। तो मैं इस कोड को टाइप किया हूं, इस कोड को आप यहाँ से पॉज करके टाइप कर लेंगे नोटपैड में और फिर आप इसको रन करा के देखेंगे। तो हम यहाँ पे इस कोड को कॉपी करके नोटपैड में लेके चलते हैं। हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ इस कोड को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, नोटपैड में चलते हैं। नोटपैड यहां पर हमको सेलेक्ट कर लेना, पहले हमने कोई कोड टाइप किया था, सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पब्लिक क्लास पोस्ट आ गया। ये पोस्ट का नाम हम थोड़ा सा बदल देते हैं, यहाँ पे पोस्ट 1 कर देते हैं क्लास का नाम। इसके बाद हमने ये जो काम किया था ये सारा का सारा हमारा यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसको सेव करने वाला हूं। आप यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है क्लास का नाम। तो क्लास का नाम हमारा कितना था, पोस्ट वन डॉट जावा, ये लिखना है। आपको यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलते हैं। पोस्ट 1 ये हमारा फाइल है। अब आपको CMD में जाना है, CMD डेस्कटॉप पे आए आप, यहाँ से आपको रन कराना है। लिखेंगे जावा सी आपको लिखना है। यहाँ पे अपने फाइल का नाम लिखना है post1.java, इंटर। जैसे इंटर करेंगे आपका अगर एरर नहीं है तो ये रन हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्लास फाइल बन गया होगा, ये पोस्ट 1 का क्लास फाइल बन गया। अब आपको रन करा के दिखाते हैं। रन कराने के लिए हमको क्या करना है, सी को हटा देना है, इंटर। देखिए यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। इस तरीके से हमारा क्या होगा, आपका आंसर आएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट के बारे में यहाँ पे हमने देख लिया। हमने दो ऑपरेटर के बारे में स्टडी करना था, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और जो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में स्टडी कर लिया। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।